हुआ? श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। इनका जो अष्टमी, कौन सी अष्टमी में आते हैं, तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना। हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। मान लो आपने और हमने एक टाइम मशीन ले ली अभी, और हम 3100 BC के आसपास जाए, कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे, तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहाँ पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार, क्योंकि कंस को है कि मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा। तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सबसे वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर फिर भी लोग उनको मानते थे। गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म अवतार का जन्म होता है। और गीता में अगेन गीता में कृष्ण सब कुछ बता देते हैं। तो विभूति योग चैप्टर में वो कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू, मैं आपको देखूं कहाँ पर। वो कहते हैं कि ये जो शस्त्रधारी हैं उसमें मैं राम हूँ, जिनकी गणना की जाती है समय मेजरमेंट सारा, उसमें मैं कौन हूँ, मैं काल हूँ। जो ज्योति है जिससे लाइट आती है उस सब में मैं सूर्य हूँ, आदित्य हूँ। तो ऐसे वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो इस एक्सीलेंस जहाँ पर देखते हो वहाँ तुम मुझे देखो, मुझे मतलब देव तत्व को। जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन, कुछ लोग ये मानते हैं। और राम जी और कृष्ण भगवान के बीच एक थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता है, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है ना, आप कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो तो छली कपटी थे, है ना, वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना, इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी मतलब क्या, समत्व। प्रत्येक परिस्थिति रासन क्या करता है, 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं। क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है, फिर भी he did what he needed to do and still very calmly। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए, they have been taken because that was the way to take it। परंतु when it comes to end goal which is धर्म संस्थापन and their own decision making, योगस्थ होके, वो तो सिमिलर है।